नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दुबे और आपका फाइनेंस वर्ल्ड में स्वागत है। जब भी हम किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें उसका टैक्सेशन का पहलू जान लेना चाहिए। तो आज इस वीडियो द्वारा हम डिटेल में जानेंगे कि कैपिटल गेन टैक्स कैसे लगता है, कब लगता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कैपिटल गेन, जब भी हम किसी भी एसेट को या कैपिटल एसेट को बेचते हैं और उसके द्वारा जनरेट किया गया प्रॉफिट या गेन को हम कैपिटल गेन कहते हैं। और इस कैपिटल गेन पर जो टैक्स लगता है उसे हम कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। कैपिटल गेन टैक्स में दो टाइप के होते हैं, पहला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, दूसरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जब भी हम डायरेक्ट इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड स्कीम्स में या इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड स्कीम में हम इन्वेस्ट करते हैं और डेट ऑफ ट्रांजैक्शन से लेके हम 1 साल के अंदर या 12 महीने के अंदर अगर उसको बेचते हैं तो जो रिटर्न जनरेट होता है उसे हम कैपिटल गेन कहते हैं और ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। इस गेन के ऊपर हमें एक टैक्स भरना होता है। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है वो होता है 15% ऑन इक्विटी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स या डायरेक्ट इक्विटी पर। यही अगर हम इसी इन्वेस्टमेंट को 12 महीने के बाद या 1 साल के बाद बेचते हैं तो यह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाता है और इस पर हमको टैक्स लगता है 10%। इक्विटी में या इक्विटी रिलेटेड स्कीम्स में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है, जो 1 साल के अंदर होता है उसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं और इसका जो रेट है टैक्सेशन का वो है 15%। और 1 साल के बाद में होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, इसमें होता है 10% कैपिटल गेन टैक्स। यही अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं डेट स्कीम्स में, डेट स्कीम्स यानी कि एफडी हो गए, बॉन्ड्स हो गए और डेट म्यूचुअल फंड्स हो गए, तो इसमें जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जनरेट होता है वो 3 साल पे होता है। यानी कि अगर आप आज के डेट में किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अगर आप इन्वेस्टमेंट किए हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में किए हैं, तो यहाँ ट्रांजैक्शन डेट से या डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट से लेकर 3 साल के भीतर अगर आपने इसको विड्रॉ किया है और इसमें से अगर रिटर्न्स जनरेट हुआ है या आपका फायदा हुआ है, उस पर उतने पोर्शन पर जो गेन के ऊपर आपको टैक्स लगेगा। बट डेट में क्या होता है कि वो जो गेन हुआ है वो आपके इनकम में ऐड हो जाता है। तो जिस प्रकार आपका इनकम है या जिस टैक्स स्लैब में आप बैठते हैं उस टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ता है। अगर आपका टैक्स ब्रैकेट 10% का है तो आपको 10% टैक्स भरना पड़ेगा। अगर आप 30% ब्रैकेट में आते हैं तो आपको 30% टैक्स भरना पड़ेगा। वही अगर आप ये चीज या ये इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट आप 3 साल के बाद बेचते हैं तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है डेट इंस्ट्रूमेंट्स में। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है डेट इंस्ट्रूमेंट्स पर 10% विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट या 20% विद इंडेक्सेशन बेनिफिट। तो ये थे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में एक पॉइंट और है, अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बुक किया या आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आ गया है, लेकिन अगर उस फाइनेंशियल ईयर में वो कैपिटल गेन जो हुआ है वो 1 लाख के अगर अंदर है तो आपको किसी भी प्रकार का टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। अगर वो 1 लाख से ऊपर है तब आपको जो रिमेनिंग अमाउंट है उसके ऊपर टैक्स भरना है। यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इक्विटी और इक्विटेड म्यूचुअल फंड्स के द्वारा 1 लाख तक एग्जेम्पशन मिलता है हमें। तो ये थे कैपिटल गेन टैक्स और इसके दो पहलू, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट करूंगा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, हैप्पी इन्वेस्टिंग।